रास्ते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे नाम, दुनिया चाहे बदलती रहे। इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जिसको बर्थ सर्टिफिकेट मिला है। दूसरी बात ये कि हम इसको वार्मली वेलकम करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में। काफ़ी हद तक हमें एक्सेप्टेंस मिलने लगी है, लेकिन अभी लड़ाई बहुत लंबी है। ये शुरुआत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। ट्रांसजेंडर्स को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अपनाते हैं ना, अपना के जो खुशी मिलती है ना, वो तिरस्कार से कभी नहीं मिलती। ट्रांसजेंडर का शिव शक्ति का रूप है। आप लोगों का जब साथ रहेगा ना तो हम सब आगे बढ़ेंगे, सब मिलके आगे बढ़ेंगे। ईश्वर की बनाई एक शख्सियत हूँ मैं, सबसे अलग सबसे जुदा, लेकिन रखती एक अहमियत हूँ मैं, हाँ किन्नर हूँ मैं। कुछ इसी तरह के प्रण के साथ राजस्थान की एक ट्रांसजेंडर ने आज इतिहास रच दिया है। अपनी इसी पहचान को अपनी ताकत बनाकर आदित्य से नूर बनी नूर शेखावत ने ऐसा कदम उठाया है कि अब ये राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में सुर्खियों का विषय बन गई है। दरअसल नूर राजस्थान की ऐसी पहली ट्रांसजेंडर है जिसने अपना बर्थ सर्टिफिकेट पाया है और उसके साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी उन्होंने लिया है। आज उन्हें एडमिशन मिल गया है। इसी बारे पर नूर से बात करेंगे, उनका जो पूरी जर्नी रही है उस पर हम उनसे बात करेंगे। नूर, पहले बर्थ सर्टिफिकेट मिलना, उसके बाद अब एडमिशन मिल जाना, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मतलब कई लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं मुझे बोलते भी हैं चीज़ के लिए कि 2 महीने पहले अभी पैदा हुई और 2 महीने बाद ही स्कूल चली। तो वो एक चीज़ है। खैर, रही बात इन चीज़ों का, हम अगर देखते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने ये स्टेप लिया है। क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है। इस यूनिवर्सिटी को ये चीज़ देख के और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी कई ट्रांसजेंडर्स के रास्ते खुलेंगे, कई कॉलेज में भी ट्रांसजेंडर्स का एडमिशन होने लगेगा। तो वो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। डिफ़िकल्टी आई थी क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को हम चेंज करने चलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को हम छेड़ते हैं, फिर उसमें कुछ एक प्रावधान लाने की कोशिश करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो वो डिफ़िकल्टीज़ आई, ऐसा नहीं था कि मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा। स्ट्रगल तो अपने आप में हर एक चीज़ में करना पड़ता है, हर एक इंसान ही करता है। बट एक कुछ चीज़ें होती हैं जिसे जो हमारे हाथ में होती है, नॉर्म्स एंड रूल्स रेगुलेशन जो हैं इनकी यूनिवर्सिटी के पूरे चेंज हुए, क्योंकि अभी तक यहाँ पे फॉर्म में खाली मेल फीमेल का ही था, ट्रांसजेंडर्स का नहीं था। तो वो एक चीज़ लाना, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है यूनिवर्सिटी का। अलॉन्ग विद दैट, जैसे कि इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जिसको बर्थ सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। राजस्थान में जैसे कि आप बात करेंगे और जो ऑफिशियल गवर्नमेंट आईडीज़ हैं, जन आधार आप ले लीजिए, आप राशन कार्ड ले लीजिए, आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले लीजिए, उन सब में मैंने पोर्टल्स ऐड ऑन करवाए हैं ट्रांसजेंडर के, क्योंकि उधर भी खाली मेल फीमेल का ही था, ट्रांसजेंडर्स का नहीं था। अच्छा नूर, मैं देख रही हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठे हैं, बातचीत आप लोग कर रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं, कैसा फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग है अपने आप में, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। नहीं कि समाज में थोड़ी बहुत अब मिलने लगी है स्वीकार्यता पहले से? काफ़ी हद तक चेंज आया है, काफ़ी हद तक हमें एक्सेप्टेंस मिलने लगी है, लेकिन अभी लड़ाई बहुत लंबी है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम बात करें फीमेल की भी अगर देखा जाए तो फेमिनिज्म भी हम लोग का तब हुआ जब हम फीमेल उस चीज़ के लिए लड़ने लगी, बात करने लगी, तब जाके कहीं ना कहीं फीमेल फेटिसाइड रोका गया, पर्दा प्रथा रोकी गई है, ठीक है, बाल विवाह जैसी चीज़ें रोकी गई हैं राजस्थान में। तो कहीं ना कहीं देखिए स्टेप लिया है, तो आगे जाके उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो डेफिनेटली मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। बाकी रही बात, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये बहुत मतलब उसी चीज़ को मैं शब्दों में बयां कर भी नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है मुझे लोग के साथ रह के, इन लोग के साथ। खुशी दिख रही है आपके चेहरे पे। आपका रुख एक बार फिर से करना चाहूँगी, लेकिन पहले आपकी जो ये महिला मित्रों की मंडली है उसका मैं रुख करना चाहूँगी। काफ़ी सारे दोस्त आपके यहाँ पर है। सो व्हाट्स योर नेम? दिशा पांडे। अच्छा, आपके कॉलेज में एक ट्रांसजेंडर ने एडमिशन लिया है, आप ही के साथ, आप ही की शायद क्लासेस में वो बैठेंगी, आपके साथ लेक्चर्स लेंगी, क्या फीलिंग है? ये बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब वी आर सो प्राउड कि इतना अच्छा इनिशिएटिव इंडिया में लिया गया है। ये शुरुआत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। और वैसे तो मुझे बहुत दुख भी है कि नूर को इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और इतना ज़्यादा वक्त लग गया उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट लेने में और ट्रांसजेंडर का कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, पर स्टिल स्ट्रगल इज़ सेकेंड नेम
कम टू लाइफ। तो मैं खुश हूँ कि उन्हें फाइनली एडमिशन मिल गया है और हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे इंस्टीट्यूशन ने ये दिया है, तो मैं इसके लिए भी बहुत प्राउड हूँ कि भाई ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और बस यही चाहूँगी कि नूर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमिलियर और बहुत ग्राउंडेड फील करे और सब उन्हें बहुत अच्छा वार्म वेलकम करें और वो यहाँ की जर्नी बहुत अच्छे से एंजॉय करें। क्या कहेंगी? Hi, my name is Komal, and if we talk about Noor, Noor has taken a really such a bold step to come out, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आगे आके आना और उस चीज़ के लिए फाइट करना, स्टैंड लेना। और दूसरी बात ये कि हम इसको वार्मली वेलकम करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में। तीसरी थिंग जो मैंने नोटिस करी है कि मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ ये चीज़, इसको इतना हमने टैबू बना रखा है सोसाइटी में। आई थिंक एज अ प्रोग्रेसिव इंडियन वी शुड नॉर्मलाइज दिस सिचुएशन एंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड इन आवर सोसाइटी। एंड कोमल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें इसे अपनी सोसाइटी में नॉर्मलाइज करना चाहिए, बजाय इसके कि ये एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। नूर, आपके कॉलेज में पहला केस है, कई लोग आने को है क्योंकि अब इन्होंने कदम तो उठा ही दिया है, तो क्या चाहती है आगे, कैसा होना चाहिए? आगे बिल्कुल ट्रांसजेंडर्स को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जैसे बाकी सभी मतलब जेंडर्स हैं जो नॉर्मली, और एजुकेशन इनको भी मिलनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बेसिकली वो बहुत बोल्ड है, ये चीज़ मतलब बहुत अच्छी बात है कि वो अपने लिए इतना स्टेप ले रही है। तो खुश हैं आप? मैं बहुत basically, खुश है हूँ, ना? बिल्कुल बहुत खुश हूँ। जी, क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इतना अच्छा कि उसको बयां नहीं कर सकते अपने शब्दों दिख रही में, है क्योंकि ये जो रूप है ट्रांसजेंडर का, शिव शक्ति का रूप है और शिव शक्ति का रूप जब आया है ना, तो इसको तिरस्कार मिला समाज से। वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। और अपनाते हैं ना, अपना के जो खुशी मिलती है ना, वो तिरस्कार से कभी नहीं मिलती, मेरा मानना यह है। और ये इतना स्ट्रगल करके जो जीवन में यहाँ तक पहुँची है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम इंसान आम इंसान हैं, हमारे माँ बाप भी होते हैं, इनके माँ बाप इनको छोड़ देते हैं, इनका मतलब उनका कोई दुनिया में, इनकी दया भी बहुत अच्छी है, दुआ भी इनकी बहुत अच्छी है और इनका साथ भी बहुत अच्छा है। बस तो अगर कई और लोग आए यूनिवर्सिटी में, जैसे आज आप या बॉयज़ पढ़ रहे हैं, उस तरीके से ट्रांसजेंडर्स भी आने लगे और एकदम नॉर्मल हो जाए माहौल, कैसा लगेगा वो? उस पर ये तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इस देश में श्री राम जन्म लिए हैं, श्री कृष्ण जन्म लिए हैं, और सबसे बड़ी बात ये प्रकृति दुर्गा माता की है, उसकी देन है ये सारा कुछ। हम इंसान कौन है जो इसमें भेद कर सकते हैं, उसमें भेद कर सकते हैं? हमारी सोच के अनुसार हम भेद करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, नूर को लेकर के जो यूनिवर्सिटी में हमने स्टूडेंट से बात की, गर्ल्स स्टूडेंट से, काफ़ी खुशी का माहौल उनमें, उनका यही कहना है कि क्योंकि नूर ने यहाँ एडमिशन लिया है, इससे हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और वो लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से नूर पहला केस है, लेकिन वो अब आखिरी ना रहे और भी लोग कंटिन्यू आते रहे और इसे अब एक नॉर्मलाइज कर दिया जाए इस सिचुएशन को। नूर, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूँगी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मिल गया है, बर्थ सर्टिफिकेट भी मिल गया है, एक लंबी लड़ाई आपने लड़ ली है, इसके आगे कुछ और या फिर यहीं तक सब कुछ? मैम, लड़ाई तो भी बहुत लंबी है, वही चीज़ मैंने आपको बोला, अभी तो एक खाली शुरुआत है, अभी तो बस एक जैसे कहते हैं ना आगाज़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है एकेडमिक्स और एजुकेशन की। तो अभी यहाँ पे हमको रास्ता बनाया गया है यहाँ तक का, अभी आगे बहुत बड़ा एक रास्ता बनाना है। अभी मेरा मेन जो मोटिव है वो ये भी है, अभी तो एजुकेशन के सेक्टर में हम लोगों को स्वीकृति मिल गई है, हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी आगे रोटी कपड़ा मकान की भी बात करनी है, तो वो बहुत अभी एक आगे एक लाइफ पड़ी है, आगे बहुत बड़ी जर्नी है। लेकिन ठीक है, आप लोगों का जैसा साथ है, जैसे आपने देखा इन सब का मेरे पास इतना साथ है, तो आगे आप लोगों का जब साथ रहेगा ना, तो हम सब आगे बढ़ेंगे, सब मिलके आगे बढ़ेंगे। अच्छा नूर, हमने पहले भी आपसे बात की हुई है, आपने अपनी फैमिली सिचुएशन के बारे में बताया कि माता पिता ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो सारी चीज़ें। आज आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है, आपने अपनी ही पहचान को अपनी ताकत बनाया और आज आप यहाँ तक पहुँची है। अब अपने मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मम्मी पापा से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, मुझे पता है कि गलती कहीं से भी कहीं तक मैं उनको गलत नहीं मानती हूँ। मैं जो चीज़ मानती हूँ वो चीज़ मानती हूँ कि सोसाइटी ही ने ही उनको इस तरीके से मजबूर कर रखा है कि वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप ये देखिए कि मैं ये शायद मेरे घर वाले नहीं हैं, लेकिन मेरे घर वाले से बहुत बढ़कर हैं। आज ये लोग मुझे मतलब बाहें फैला के मेरे को वेलकम कर रहे हैं। तो क्या मेरी माँ नहीं करना चाहिए, जो जिसने मुझे पैदा किया वो भी करना चाहेंगी, लेकिन सोसाइटी उनको रोकती है। सोसाइटी में जो इस तरह की भावना उन लोगों ने बना ली है कि किन्नर को हम लोग अपने साथ नहीं रह सकते, किन्नर को किन्नर के पास ही जाना पड़ता है, तो वो एक चीज़ है, वो एक भावना हमने बना ली है। मैंने
किन्नर के तौर पे बधाइयाँ भी मांगी, मैं घर घर जाके बधाइयाँ भी करी हैं मैंने, नाचना गाना भी किया है मैंने, ठीक है, सिग्नल पे भीख तक मांगी है मैंने। लेकिन आज मुझे इतना बड़ा एक प्राउड हो रहा है कि मैंने एक ऐसा स्टेप लिया है कि आने वाले टाइम में कोई भी किन्नर ना इन चीज़ों करने से पहले उनके पास एक ऑप्शन होगा, क्योंकि हम क्या कह सकते हैं लिमिटेड ऑप्शन अब तक नहीं था, लेकिन अब लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे। अब पहले तो ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन अब लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे। तो सोसाइटी के लिए आदित्य से नूर बनी नूर का क्या मैसेज है? सोसाइटी में आदित्य से नूर बनी का यही मैसेज है कि प्लीज़ आप हमें एक्सेप्टेंस हमको एक्सेप्ट कीजिए। हम जितना आपको लगता है हम आपको उससे 2 गुना 3 गुना एक्सेप्ट करेंगे। हम तो वैसे भी बाहें फैला के खड़े हैं, वेट आप ही का ही कर रहे हैं कि कब आप आके हमको गले लगाएंगे। तो ये थी नूर शेखावत, जो कि देश की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर है जिन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी पाया है और अब देश की किसी यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन भी लिया है। नॉर्मल बच्चों के साथ ये भी बैठ कर के अब क्लासेस में लेक्चर्स लेंगी और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेगी। नूर का कहना है कि मैं पहला केस जरूर हूँ, मगर मुझे आखिरी नहीं बनना और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह जो और अन्य लोग हैं उन्हें शिक्षा का बराबर अधिकार दिया जाए, बजाय इसके कि उन्हें तिरस्कार किया जाए। नूर का कहना है कि वो आगे चाहती है कि उनकी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी शिक्षा प्राप्त करें, एजुकेशन प्राप्त करें, जो आम लोगों को जो अधिकार मिला हुआ है वो ट्रांसजेंडर्स को भी मिले, और इसी के लिए नूर ने यह कदम उठाया है। तो फिलहाल नूर के इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, इस कदम को लेकर आपकी क्या कुछ राय विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।